आत्मीय भाइयों और बहनों, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता, आइए जानते हैं क्या है ये। हलवाई की दुकान पर अनेक मिठाइयाँ रखी रहती हैं, पर विश्लेषण करने पर उनमें तीन ही वस्तुएं घुली मुली दिखाई पड़ती हैं। एक शक्कर, दूसरा दूध, तीसरा अन्न। यह बनाने वाले की कुशलता है कि वह उन्हें उलट पुलट कर अनेक रूपों में और अनेक स्वादों वाली बना देता है। तत्वज्ञान के दार्शनिक विवेचनाओं में ईश्वर, जीव, प्रकृति की विवेचना होती रहती है। मनुष्यों में भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्मयोग को आत्मिक प्रगति का आधार निरूपित किया जाता है। इन्हीं विभिन्न प्रतिपादन शैलियों का यदि एकीकरण किया जाए तो वे प्रकारांतर से इन्हीं मूल प्रतिपादनों में समा जाती हैं, जो अध्यात्म के त्रिवर्ग प्रतिपादनों में आधारभूत माने जाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी समुद्र मंथन के इस नवनीत को आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के रूप में जाना जाता है। यह मानवीय सत्ता के तीन कलेवर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तथा इन्हें काया, मानस एवं अंतःकरण भी कहते हैं। इन तीनों के अभ्युदय हेतु सम्मिलित प्रयत्न एक साथ करने पड़ते हैं। वे मिले जुले रूप में विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एक ही को पूरा कर लेने पर दूसरे को हाथ में लिया जाए। जीवन निर्वाह के लिए अन्न, जल, वायु की व्यवस्था जुटानी पड़ती है और वह साथ साथ प्रयुक्त होती रहती है। यह बात आत्मिक प्रगति के त्रिविध आधारों के संबंध में भी है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास। इसे अंतराल की गहराई में जमाने के लिए भक्तिभाव का आश्रय लेना पड़ता है। यह विश्वास मनोकामना पूरी करने या प्रकट होकर दर्शन देने जैसे बचकाने बाल कौतुक के लिए नहीं, वरन सत प्रवृत्तियों के समन्वित समुच्चय की सघन आस्थाओं के रूप में अपना लिए जाने पर संपन्न होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, विसर्जन, विलय का तात्पर्य है उत्कृष्टता के साथ अपने आप को सघन रूप से जोड़ लेना। कठपुतली की तरह अंतरात्मा रूपी बाजीगर के इशारों पर अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को ढालना, अपने ज्ञान कर्म को इसी निमित्त नियोजित किए रहना। ईश्वर व्यक्ति विशेष की तरह शरीरधारी नहीं है, जिसे उपहार मनोहार द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और उससे मन मर्जी के क्रियाकृत कराए जा सके। समस्त ऋषि नियम अनुशासन के प्रपालन से ही गतिशील रहकर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। यह अनुशासन ईश्वर ने अपने ऊपर भी स्वेच्छापूर्वक ओढ़ा हुआ है। वह अपनी मन मर्जी से या भक्त की मर्जी से स्वेच्छाचार बरतने लगे तो समझना चाहिए बेबूझ राजा की शासन परिधि अंधेर नगरी बने बिना नहीं रहेगी। बेबूझ राजा की शासन परिधि अंधेर नगरी बने बिना नहीं रहेगी, जहां सर्वत्र अराजकता ही दृष्टिगोचर होगी। साथियों, ईश्वर की सत्ता और महत्ता पर विश्वास करने का अर्थ है उत्कृष्टता के साथ जुड़ने और सत्परिणामों पर सदगति पर सर्वतोमुखी प्रगति पर विश्वास करना। आदर्शवादिता अपनाने पर इस प्रकार की परिणति सुनिश्चित रहती है, किंतु कभी कभी उसकी उपलब्धि में देर सवेर होती देखी जाती है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और विश्वास बनाए रहते हैं। दिव्य सत्ता के साथ भक्त जितनी सघनता के साथ जुड़ेगा, उसके अनुशासन अनुबंधों का जितनी ईमानदारी और गहराई के साथ पालन करेगा, उतना ही उसका कल्याण होगा। आस्तिक न तो याचना करता है
और न अपनी पात्रता से अधिक पाने की अपेक्षा ही करता है। उसकी कामना भावना के रूप में विकसित होती है, भाव संवेदना फलित होती है तो आदर्शों के प्रति आस्थावान बनाती है। तनिक सा दबाव या प्रलोभन आने पर फिसल जाने से रोकती है। पवित्र अंतःकरण बना लेना ईश्वर के अवतरण के लिए अवरोध समाप्त कर देता है। दुष्प्रवृत्तियों को हटा देने पर उनका स्थान सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय ले लेता है। इस स्थिति के परिपक्व होने पर जो आनंद आता है, संतोष होता है, उल्लास उमगता है, उसे ईश्वर प्राप्ति कहा जा सकता है। विराट ब्रह्म और विशाल परब्रह्म एक ही बात है। सर्वव्यापी परमेश्वर को किसी शरीर विशेष में अवस्थित नहीं देखा जा सकता। वह नियम शक्ति एवं भाव चेतना के रूप में कण में समाहित है। पर ब्रह्म की यथार्थ सत्ता का यही रूप है, किंतु उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकभूषण की तरह सर्वव्यापी के रूप में देखना चाहिए। उस मान्यता के परिपक्व होते ही आत्मवत सर्वभूतेश और वसुधैव कुटुंबकम की श्रद्धा उभरती है। सेवा साधना और परमार्थ परायणता की दिशा में अग्रसर होना पड़ता है। आस्तिकता कोई भावुकता नहीं। किसी प्रतिमा की अर्चना भर करते रहने से वह प्रयोजन पूरा नहीं होता। भक्ति भावना भक्तजन के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उच्च स्तरीय परिवर्तन प्रस्तुत करती है। यह मनुष्य को देव स्तर का बना देने वाला कायाकल्प ही भगवत भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। अध्यात्म का दूसरा चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मावलंबन। बहिरंग परिस्थितियों का मूलभूत कारण अपनी मनोमन स्थिति को मानना, आत्मसत्ता की गरिमा महिमा और क्षमता को अनुभव करना, दूसरों से संपर्क रखने, आदान प्रदान का क्रम चलाते रहने में हर्ज नहीं, पर विश्वास रखना चाहिए कि उत्थान पतन की परिपूर्ण जिम्मेदारी अपनी ही है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। इस तथ्य के साथ इतना और जोड़ना चाहिए कि एकाकी निश्चय करना और संकल्प को पूरा करने के लिए एकाकी ही कटिबद्ध एवं अग्रसर होना है। उत्कृष्टता का मार्ग ही ऐसा है जिस पर चलने के लिए प्रोत्साहन देने वाले, मार्ग दिखाने और सहयोग देने वाले प्रायः दूसरे लोग नहीं मिलते। लोकमानस संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा है। लोगों की मान्यता, विचारणा और क्रिया प्रतिक्रिया अधोगामी प्रवाह में ही बहती रहती है। उसका परामर्श मानने, अनुकरण करने पर तो व्यामोह के जाल जंजाल में ही जकड़े रह जा सकता है। पक्षी अपने पंखों के सहारे आसमान में उड़ते हैं, उन्हें न कोई मार्गदर्शन देता है और न सहयोग देता है। शालीनता, सज्जनता, उदारता और पुण्य परमार्थ का मार्ग भी ऐसा है जिस पर किसी प्रशिक्षक या सहयोग की आशा नहीं रखनी चाहिए। इनमें अपना विवेक, अपना संयम, अपना संकल्प एवं अपना साहस ही काम देता है। प्रामाणिकता और शालीनता की कसौटी पर कस लेने के उपरांत ही अन्य लोग आदर करते, समर्थन करते और सहयोग देते देखे गए। अन्यथा गिरते को अधिक जोर का धक्का देकर गहरे गर्त में गिराने वाले तथाकथित मित्रों की ही सर्वत्र भरमार पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण की तरह पतन का प्रभाव एवं वातावरण ही सब ओर छाया रहता है। इस दबाव से उभरना और अंतरात्मा की उत्कृष्ट प्रेरणाओं का अनुगमन कर सकना अपने बलबूते ही बन पड़ता है। गीता के परामर्श अनुसार अपना उद्धार आप ही करना पड़ता है। अवसाद से अपने को बचा लेने के लिए प्रचंड साहस का परिचय स्वयं ही देना पड़ता है। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र है।
जिसने आत्मावलंबन अपनाया और अपने पैरों के बलबूते अपने मार्ग पर एकाकी चल पड़ा, वही मंजिल तक पहुंचता है। रास्ते में चलने वाले तो हर मार्ग पर मिल जाते हैं। जब पतन मार्ग पर अनेकों साथी मिल जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि ऊंचा उठाने और आगे बढ़ने के प्रयास में कोई साथ न दे। संसार में बहुत कुछ है, पर उसे खींच बुलाने और हजम करने के लिए तो अपनी निज की चुंबकीय क्षमता ही काम देती है। आँख न हो तो संसार के समस्त दृश्य समाप्त, कान न हो तो संसार भर के शब्दों का अंत, अपना मस्तिष्क काम न दे तो समस्त संसार पागल। अपना दृष्टिकोण रंगीन चश्मे की तरह किसी शनक से सना हुआ हो तो हर वस्तु उसी रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। इसलिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की प्रक्रिया अपनाते हुए साधक को आत्मावलंबन अपनाना चाहिए, एकाकी चल सकने का साहस जुटाना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है, जिसे अध्यात्म का दूसरा चरण माना जाता है। तीसरा चरण है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ है कर्तव्य परायणता। नीत निष्ठा और उदार सेवा के इर्द गिर्द ही धर्म की धुरी घूमती है। उसके अविच्छिन्न अंग हैं आत्मसंयम और परमार्थ के निमित्त बड़े चढ़े संकल्प साहस का प्रदर्शन। उच्छृंखलता पशु प्रवृत्ति की परिचायक है। स्वेच्छाचार कीट पतंगों को ही शोभा देता है। अपराध अनाचारों में संलग्न रहने वाले शैतान की औलाद कहे जाते हैं। मनुष्य का स्तर इससे ऊंचा है, उसकी गर्मा नीत निष्ठा और शालीनता पर टिकी हुई है। इसको कर्तव्य परायणता भी कहते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह भी। साथियों, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को संतुलित बनाना, उसे मनोविकारों से बचाना, अर्थोपार्जन में ईमानदारी बरतना, मिल बांट कर खाना, हंसते हंसाते जीना, गिरतों को उठाना, उठों को बढ़ाना जैसे अनेक दायित्व निज जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। विशेषतया सत प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, इन दोनों प्रयासों को हाथ में लेने पर नीर क्षीर विवेक और अनीत के साथ लड़ पड़ने की साहसिकता अपनानी पड़ती है। कर्तव्य पालन की महत्ता बताते हुए उसे प्रकारांतर से ईश्वर पूजा का ही एक स्वरूप बताया गया है। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया में स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। जो अच्छा लगे उसका धर्म प्रचार जरूर कीजिए। ज्ञान यज्ञ कीजिए, धर्म यज्ञ कीजिए। ये प्रचार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। अच्छी वृत्तियों, प्रवृत्तियों, बातों का यदि प्रचार किया जाए तो आपको अन्य धार्मिक कार्यों की अपेक्षा 10 गुना पुण्य प्राप्त कराएगा। और खराब बातों का प्रचार करोगे तो 10 गुना आपको नीचे गिरा देगा। तो करना क्या है, ये तो हमारे विवेक पर है कि हमें अच्छा करना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा समझना है, अच्छा चिंतन करना है, या फिर दूसरी ओर जाना है। ये तो हमारे विवेक सम्मत निर्णय पर निर्भर है। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।